नमस्कार दोस्तों, मैं गौरी पवार और आप देख रहे हैं प्रथम ने। दोस्तों, इस वक्त हम जो है आज़ाद मैदान में आए हुए हैं और आज़ाद मैदान में यहाँ पे कुछ लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं। वो लोग जो है आरोग्य विभाग कामगार के जो लोग हैं और ये आंदोलन है जो 2 से 3 दिन से चल कर ही रहे हैं। पर इनका जो पूरा मुद्दा है आरोग्य विभाग में भर्ती का मुद्दा है। और तो और इनसे ही जानते हैं कि इनकी मांगे क्या है, क्या कहना चाहते हैं और कितने दिन ये लोग आंदोलन में बैठने वाले हैं। मॅम, तुमचं नाव काय आणि तुम्ही कुठून आलात? नमस्कार, माझं नाव पाटील आशा। मी लातूरवरून आली आहे। मी 2023 मध्ये DMERची एक्झाम दिली होती आणि एक्झाम देऊनही आम्ही आता सध्या ही मेरिटमध्ये आहोत। आमचं डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन पण झालेलं आहे आणि या भरतीच्या दरम्यान 900 आधी परिचारिकांचं परिचारिका म्हणून प्रमोशन झालेलं आहे। मग आमची शासनाला आणि DMERला ही मागणी आहे की ह्या ज्या जागा आहेत त्या आम्ही जे प्रतीक्षा यादीतील उमेदवार आहोत 2023 या एक्झाममधील त्या भरतीमधूनच ह्या जागा भरून घ्याव्यात। पण यासाठी आम्ही वेळोवेळी DMERला निवेदन दिलं, आम्ही भेटही घेतली, पण त्यांच्याकडनं आमचा प्रश्न सोडविला जात नाही आणि आमच्या प्रश्न निकाली लावला जात नाही आणि त्यांनी चर्चेसाठी आमच्यासाठी वेळही दिला नाही। तर माझं शासनाला DMERला एवढीच विनंती आहे, लवकरात लवकर आम्हाला न्याय मिळवून द्यावा आणि याच्यामध्ये कुठेतरी पेशंटची रुग्णांची हेळसांड होते हे याच्याकडे त्यांचं लक्ष असावं, हीच आमची मेन मागणी आहे। आणि DMERकडनं शासनाला लवकरात लवकर 900 जागेचा जो प्रस्ताव आहे तो नव्याने पाठवण्यात यावा आणि ते GADने मान्यही करावं, ही आमची मागणी आहे। मॅम, कसल्या प्रकारे तुम्हाला आश्वासन दिलं गेलं आहे का? आश्वासन आम्हाला दिलं जात नाही, ते प्रस्तावच पाठवत नाही। मग तुम्ही त्यांच्याकडे काही कागदपत्राचा व्यवहार वगैरे केला आहे का? हो, आम्ही 3 वेळा DMERला निवेदन दिलेलं आहे की आमच्या ज्या मागण्या आहेत 900 जागा भरून घ्या, शासनाला तुम्ही प्रस्ताव पाठवा, पण ते काहीच करत नाहीत, आमच्याशी बोलतही नाहीत। ते कसल्या प्रकारे दुर्लक्ष करण्यात आलं तुमच्यावरती? ते बोलतात तुमची लिस्ट एक्सपायरी झालेली आहे, तुमची जी लिस्ट आहे ती 1 वर्षासाठी होती आणि ती एक्सपायरी झालेली आहे, पण असं काहीच नाही झालेलं। आमची लिस्ट ॲटलिस्ट 4 फेब्रुवारीपर्यंत तरी आहे हे आम्हाला कोर्टाकडनं समजलेलं आहे, पण DMER आम्हाला यासाठी डालावत आहे। मग मॅम, जर तुमच्यावरती कसल्याही प्रकारची दखल घेण्यात आली नाही तर याच्या पुढचं तुमचं पाऊल काय असेल? ते आता आम्ही ठरवू, सगळे जे विद्यार्थी आहोत यांच्या मते। मी काय बोलणार या पूर्ण विषयाबद्दल? ये जो पद सेवकों की जो भर्ती है, उम्मीदवारों की 900 लोगों की भर्ती है, उसके लिए DMER से यहाँ से प्रस्ताव भेजा नहीं जा रहा है पहली तो, और ये प्रस्ताव जानबूझकर नहीं भेजा जा रहा है। अगर जानबूझकर षड्यंत्र के द्वारा नहीं भेजा जा रहा है, क्योंकि इस सत्ता में जो बैठे हुए कांग्रेस और BJP है, यह BJP जो संविधान ने जो शैक्षणिक और सामाजिक तौर पर जो आरक्षण दिया हुआ है, ये आरक्षण विरोधी सरकार है। और SC ST OBC के लोगों को जो बैकलॉग है वो बैकलॉग भरने का काम नहीं करती, बल्कि वहाँ तक आज आज़ादी के 77 साल बाद भी वो बैकलॉग को नहीं भरा गया। और ऐसे 35 करोड़ युवा बेरोजगार आज देश में घूम रहे हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन ये तो हर साल 2 नौकरियां हमारे लोगों की खा रहे हैं, देने का तो काम ही नहीं कर रहे। तो इसीलिए बहुजन मुक्ति पार्टी इन बेरोजगार युवाओं के साथ में खड़ी है और उनके साथ हमेशा खड़ी रहेगी और उनके आंदोलन में हम साथ सहयोग दे रहे हैं। सर, और क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से आपने कहा कि बेरोजगार हो रहे हैं, पर कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे जो है सरकार जो लोगों के भविष्य के साथ भी तो खेल रही है, ऐसा कहना चाहेंगे आप? भविष्य के साथ यहाँ पर तो खेल ही रहे हैं। आज जो युवा 35 करोड़ युवा आज रोड पे घूम रहे हैं। आज जो 35 करोड़ युवा जो है वो रोड पर अपनी नौकरी के लिए मांग कर रहे हैं, तो ये सरकार उन पर लाठियां बरसाने का काम कर रही है। ये देश में चल रहा है। हमारे बच्चों को पढ़ लिख कर उन्हें नौकरी देने की इच्छा यह RSS की BJP सरकार और कांग्रेस को नहीं है। वो सिर्फ उन्हें भक्त बनाना चाहती है। और यही जो हमारे समाज के लोग जब वो धार्मिक स्थलों पर जाते हैं तो उनके ऊपर फूल बरसाया जाता है, लेकिन वो शिक्षा नौकरी की मांग करते हैं तो लाठी बरसाया जाता है। यह दोहरी नीति सरकार की हमें समझ में आ रही है।
और यह बहुजन मुक्ति पार्टी इसे समय समय पर एक्सपोज करते रहेगी। हा जो विषय आहे, हा जो बॅकलॉग भरून घेतला गेला नाही आणि त्यांची जी अवधी आहे ती अवधी असूनसुद्धा या लोकांची बॅकलॉग भरून न घेता षड्यंत्रपूर्वक यांना बेदखल करण्याचं जे कार्यस्थान एक अधिकारी वर्ग करत आहे त्याचा बहुजन मुक्ती पार्टी पूर्ण जोरशोर से विरोध करते आणि आमच्या मागण्या जर मान्य नाही केल्या तर आम्ही येणाऱ्या काळामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रभर आंदोलन छेडून आम्ही यांच्यावरती गुन्हे दाखल केल्याशिवाय राहणार नाही, असं मी एवढं बोलून थांबतो. कसल्या कसल्या प्रकारच्या आपल्या मागण्या आहेत? आता तुम्ही हे बघता, इथे राष्ट्रीय मूलनिवासी कर्मचारी संघाच्या वतीनं हा आंदोलन आणि धरणा छेडलेला आहे. हा एक दिवसीय धरणा आंदोलन ठेवलं आहे आणि तो आंदोलनाची मागणी तुम्हाला आम्ही प्रेस नोट दिलेली आहे आणि आत्ता आपल्या सहकाऱ्यांनी जे सांगितलं त्याचं आम्ही समर्थन करतो आहे आणि अधिकारी शासनाने याच्या मागण्या मान्य करून आपल्या बेरोजगारांना रोजगार द्यावा, ही आमची मागणी है। तो दोस्तों, आपने जिस तरीके से देखा, इनका ऐसा कहना है कि 2018 में इन्होंने जो COT की एग्ज़ाम दी थी उसका जो रिज़ल्ट है वो निकल गया है, पर जब इन्होंने प्रशासन से बात की तो उनका ऐसा कहना है कि उनका जो रिज़ल्ट है वो एक्सपायर हो चुका है। पर इनका ऐसा कहना है कि हाईकोर्ट के पास इनके सारे सबूत है कि ऐसा रिज़ल्ट कुछ एक्सपायर हुआ नहीं है। और इनकी ऐसी मांगनी भी है कि इन्हें बस इनका रोज़गार मिलना चाहिए, उन्हें बस शासकीय हॉस्पिटल में जो है एक प्रवेश मिल जाए जिससे इनका जो रोज़गार है वो चल सके। अब देखने वाली बात ये है कि इनकी जो ये मांगनी है क्या ये पूरी हो सकती है, क्या ये ऐसे ही आंदोलन करते ही रहेंगे, कब तक ये आंदोलन पर बैठे रहेंगे। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए देखते रहिए प्रथम न्याय। मैं गौरी पवार, कैमरा पर्सन प्रियंका बनिया के साथ।